गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के तहत सभी विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण लेसन जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है उसकी स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पैराग्राफ से कंप्रहेंशन भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? द गंगा। देखिए, गंगा इज़ द नेम ऑफ अ सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की एक पवित्र नदी का नाम है, ठीक है। और उसके पहले देखिए क्या लगाया गया है, आर्टिकल द। तो पहले तो सबसे पहले आप टाइटल लिखना सीख लीजिए। टाइटल आपको बताया जाता है, टाइटल हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ क्या होती है इंपॉर्टेंट, कि इसमें हमको राइटर का नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स राइटर नेम। तो राइटर बहुत आसान है, अगर आप चैप्टर पहचान लेते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। और उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है, क्या? द गंगा। क्लियर हो गया? इनकी फेमस बुक का नाम आप लोग जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। ऑथर एंड लेखक दोनों चीज़ एक है, राइटर हो गया। अब देखिए लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब आधुनिक भारत के वास्तविक निर्माता है। बिल्डर मतलब क्या हो गया? निर्माता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। और भारत के जो पुनर्जागरण है उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। और इन्हें क्या कहा गया? मॉडर्न इंडिया का ट्रू बिल्डर, निर्माता। चलिए, ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन राइटर, और वास्तव में एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। हिज फेमस बुक आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। रिप्यूट का मतलब होता है प्रसिद्धि। रिपीटेशन पूछा जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप ध्यान दीजिए, हो सकता है यही इतना आपका ट्रांसलेशन में दे दिया जाए, केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दे दिया जाए, हिंदी लिख दिया जाए और इसका ट्रांसलेशन करिए। आपको जैसे कह दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के वास्तविक निर्माता क्या हो गया? थे। क्वेश्चन दे दिया गया, अब ट्रांसलेशन आप सीख लीजिए। इसमें क्लियर हो गया? ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन राइटर, एक प्रसिद्ध लेखक भी है। आपका हिंदी दे दिया गया, ट्रांसलेशन आपको करने के लिए दे दिया। हिज फेमस बुक आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। कभी जीके में पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो आप जानते हैं, लेकिन भारत की खोज पूछ लिया जाता है तो आप नहीं जानते। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व भारत की नहीं, विश्व इतिहास की एक झलक। ग्लिम्स मतलब क्या होता है? झलक। एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा जिसको बोलते हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के आदमी थे। यहां तक समझ में आ गया? अब अबाउट द लेसन देखिए क्या लिखा गया है। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट बिल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है लेख है, फ्रॉम द लास्ट बिल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा थी, ठीक है। एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अंतिम इच्छा थी, ठीक है, उस पर क्या था? एक लेख। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड, उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? कृतज्ञता। टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड एफेक्शन, भारत के लोगों के प्रेम और लगाव के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। कृतज्ञता मतलब क्या होता है? आभार कह सकते हैं। ही इज ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कॉलगीज हु वर हिज फेमस पार्टनर, और उन्होंने एक बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की अपने कॉलगीज का मतलब जो साथ काम करने वाले होते हैं ना, हु वर हिज फेलो पार्टनर, जो उनके साथी सहकर्मी रहे।
पार्टनर मतलब क्या हो गया, सहकर्मी, जो साथ में काम करने वाले होते हैं। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, नेहरू चाहते थे कि उनके शरीर को, क्रिमेटेड मतलब जलाया जाए, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, मतलब वो चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनके शरीर को क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए। ही विशेस, उन्होंने इच्छा व्यक्त की, दैट अ हैंडफुल ऑफ एसेज बी इमर्ज इन द गंगा, एक मुट्ठी राख को विसर्जित, इमर्ज मतलब क्या होता है, विसर्जित कर दिया जाए, कहां पर, गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका मुख्य अंश, पोर्शन मतलब क्या होता है, पार्ट, अंश जिसको बोलते हैं, बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, फैला दिया जाए, डिस्ट्रॉयड जिसको कह सकते हैं ना, ओवर द फील्ड, मतलब कहां पर, मैदानों में या खेतों में उसको क्या कर दिया जाए, फैला दिया जाए। और उन्होंने कहा था नॉट अ पार्ट ऑफ हिज एसेज शुड बी प्रिजर्व, मतलब उसको संरक्षित ना किया जाए। अब यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग लॉन्ग लिख सकते हैं, जो अबाउट द लेसन होता है ना, यहाँ पर ऐसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है व्हाट इज हिज लास्ट विल, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, तो अंतिम इच्छा यही थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए, उसकी एक हैंडफुल गंगा में ही विसर्जित कर दिया जाए, और बाकी पार्ट को कहाँ पर स्कैटर्ड कर दिया जाए, ओवर द फील्ड। यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए स्कैटर्ड ओवर द फील्ड लिखा है, एक प्रीपोजिशन आपका 2 नंबर का आता है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग टेस्ट पर चलते हैं। देखिए लिखा, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, मतलब हमने प्राप्त किया इतना अधिक प्रेम और लगाव, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारत के लोगों से, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव, मैंने इतना अधिक प्रेम प्राप्त किया, एंड अफेक्शन और लगाव, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग कि जो नहीं, दैट आई टू डू जो मैं करूं, कैन रिपे अदा कर सकता है, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसके एक छोटे से भी भाग को, मतलब भारत के लोगों से जो हमें प्यार और लगाव, स्नेह प्राप्त हुआ, हम कुछ भी करें अपने जीवन में, लेकिन उसका थोड़ा भी भाग हम क्या नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते। एंड इंडीड, और इंडीड मतलब डेफिनेटली होता, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, इसकी कोई पुनर्अदायगी भी नहीं है, आप सो प्रीसियस अ थिंग, इतनी अमूल्य चीज की, एज अफेक्शन, जैसे कि क्या, लगाव, प्रेम, जुड़ाव। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों ने प्रशंसा की, सम हैव बीन रिवर्ड, रिवर्ड की देखिए मीनिंग दिया है क्या, रिवर्ड की मीनिंग दिया है पीछे, रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों ने प्रशंसा की, सम हैव बीन रिवर्ड, अब बहुतों ने क्या किया, रेस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट दिया, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस, लेकिन सभी वर्गों का लगाव, ऑफ द इंडियन पीपल, भारत के लोगों का, हैज कम टू मी, मेरे पास आया, इन सच एबंडेंट मेजर, इतनी बड़ी मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, हम इससे द्रवीभूत हो जाते हैं, भाव विभोर उठते हैं जब उसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूं, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, कि बचे हुए दिनों में, आई मे लिव, जितना मैं जिंदा रहूं, आई शैल नॉट बी वर्थी ऑफ माई पीपल, अनवर्थी मतलब कृतज्ञ, अकृतज्ञ ना हो, ठीक है, ऑफ पीपल, लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम के प्रति, मतलब उनके स्नेह और प्रेम के प्रति हम क्या ना हो, कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ नहीं बल्कि क्या, कृतज्ञ ना हो, ठीक है। लिखा अनवर्थी लिखा, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलगीज, इननंबरेबल असंख्य जिसको बोलते हैं, विच कैन नॉट बी काउंटेड,
मेरे असंख्य, कॉमरेड मतलब कंपेनियन, एंड कॉलगेज, कॉलगेज मतलब सहकर्मी जो साथ काम करने वाले होते हैं। लिखा आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई ओ मैं ऋणी हो जाता हूँ, एन इवन डीपर और अधिक मतलब क्या, गहराई, डीपर मतलब होता है और अधिक गहरा, डेप्थ मतलब कर्ज में, ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता की गहराई में हम क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम क्या रहे हैं, ज्वाइंट पार्टनर मतलब जुड़े हुए सहयोगी कह सकते हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग, एक ग्रेट जॉब मतलब एक बड़े कार्य में। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्स एंड सारो, हमने सहभाग किया किसमें, जीत और हार में मतलब सुख और दुख में। which inevitably accompany them, जो इनवाइटेबली accompany them मतलब जो उनके साथ आया, समझ में आया कि नहीं, मतलब जो उनके साथ आया वो दोनों का सहभागी हुआ, किसका, जीत और हार का। When I die, कह रहे हैं कि जब मैं मरूं। I should like my body should be cremated, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। If I die in foreign country, यदि हम विदेश में मरते हैं, my body should be cremated there, तो मेरी शरीर वहीं जला दिया जाए। And my ashes sent to इलाहाबाद, और मेरे शरीर को कहां पर भेज दिया जाए, इलाहाबाद। अब देखिए पैराग्राफ में इलाहाबाद लिखा था, आप लोग प्रयागराज मत लिखिएगा क्योंकि वो पैराग्राफ का ही सही मानता है, ठीक है। A small handful of these ashes should be thrown in the गंगा, और एक मुट्ठी क्या, आप दीज ashes, उस भस्म का, राख का, should be thrown मतलब should be immersed in the गंगा, गंगा में। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसका मुख्य भाग, डिस्पोज्ड ऑफ द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे वैसे ही कर दिया जाए जैसे कि नीचे बताया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, उसका कोई भी अंश मतलब किसका, एसेस मतलब भस्म का, उसे बचाकर ना रखा जाए या संरक्षित ना किया जाए। यहां तक समझ में आया? चलिए देखिए, नीचे भी लिखा गया ना उसका, अभी बताए हैं कि कैसे मुख्य भाग कहां पर ले जाया जाए। देखिए लिखा, माई डिजायर टू हैव, मेरी इच्छा है कि ऐसा किया जाए, क्या, अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी भस्म का एक मुट्ठी गंगा में क्या कर दिया जाए, इमर्ज्ड कर दिया जाए। अब लिख रहे हैं हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, मतलब जिसकी कोई धार्मिक महत्व नहीं, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मैच द वर्ड मीनिंग आता है। सो फार, इसलिए, एज आई एम कंसर्न, जैसे कि मेरा लगाव रहा है, इसलिए नहीं कि इसका कोई धार्मिक महत्व है, बल्कि मेरा गंगा से क्या रहा है, लगाव रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मतलब व्हाई डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये लिखेंगे, इट हैज नो रिलीजियस इंपॉर्टेंस, बल्कि क्या था, सो फार एज आई एम कंसर्न मतलब ही वॉज कंसर्न टू द गंगा। चलिए, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई भी धार्मिक भावना नहीं है, मतलब सेंटिमेंट मतलब भावना होती है, धार्मिक लगाव नहीं है। अब यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड यमुना रिवर, मेरा लगाव रहा है किससे, गंगा और यमुना नदी से, इन इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। अब कह रहे हैं इसलिए कि मेरा लगाव गंगा जी से कब से रहा है, बचपन से ही। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये लगाव, अटैचमेंट मतलब क्या होता है, अफेक्शन कह सकते हैं, ये लगाव धीरे धीरे बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा, देयर वेरिंग मूड्स, इसके विविध भाव को, एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम क्या हुआ, बदलता गया। एंड हैव
ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ्स एंड ट्रेडिशन, और हमने अक्सर सोचा भी इतिहास के बारे में, मिथ्स मतलब जो इसकी कहावतें होती हैं, एंड ट्रेडिशन और मतलब जो इसका रीति रिवाज होता है, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी मतलब जो गीत हैं, जो इसकी कहानियां हैं, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो कि इससे जुड़ी हुई थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबी उम्र से। कब से? एजेस मतलब कई युगों से कह सकते हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, जो गंगा के बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गया है। समझ में आया? यहाँ पर इतना लिखा गया। यहाँ पर फिर से चाहे आप देख सकते हैं, आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने इसके विविध भाव को देखा, मूड को देखा। एज द सीजन चेंज्ड, जैसे मौसम बदला। एंड हैव ऑफन थॉट, और इसके बारे में सोचा भी अक्सर, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के, एंड मिथ्स, और जो इसकी कहावतें हैं, एंड ट्रेडिशन, जो इसकी परंपरा है, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, जो इसके गीत और कहानियां हैं, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो इससे जुड़ गई हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों से, बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, जो इसके बहते हुए पानी का क्या हो गया? हिस्सा हो गया। यहां तक समझ में आया? चलिए, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, वास्तव में जो गंगा है ना, वो मतलब क्या है? भारत की नदी है। कहाँ की नदी है? भारत की। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, देखिए हर किसके लिए यूज किया गया है? इंडिया, देश के लिए। और यह इस देशवासियों के मतलब भारतवासियों की क्या है? बिलव्ड, प्यारी है। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके साथ इंटरविंड का मतलब होता है जुड़ी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज, उसका लंबा इतिहास या यादें, हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशा और उसके भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, उसकी जीत के गीत, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, उसकी जीत और उसकी हार। शी हैज बीन सिंबल ऑफ इंडियाज ईज लॉन्ग कल्चर, भारत के लंबे कल्चर मतलब संस्कृति का एक प्रतीक है, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का मतलब भारत की लंबी सभ्यता और संस्कृति का क्या है? एक प्रतीक है। एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग, हमेशा बदलते हुए और हमेशा बहते हुए, एंड एट एवर द सेम गंगा, और लेकिन फिर भी यह हमेशा एक क्या रही है? गंगा। सी रिमाइंड्स मी, जो मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, भारत की गहरी मतलब हिमालय की गहरी घाटियों का, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे हमने इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त किया, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जो इसका समृद्धशाली, वास्ट मतलब विस्तृत, प्लेन्स मतलब मैदान है, नीचे मतलब जो हिमालय के नीचे एक विस्तृत मैदान है, उसको भी हमें क्या करती है? याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर मेरा जीवन और मेरा कार्य क्या हुआ? आया समझ नहीं? मतलब बिताया गया कह सकते हैं, खर्च किया गया, कास्ट मतलब, ठीक है कि नहीं? चलिए, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, स्माइलिंग एंड डांसिंग एक जगह पर और आप लोगों ने सुना होगा, कहां पर? फाउंटेन, ठीक है। फिर लिखा गया स्माइलिंग एंड डांसिंग मतलब उछलते कूदते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के प्रकाश में, एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्टी एज द इवनिंग शैडोज फॉल, डार्क मतलब गहरी, एंड ग्लोमी मतलब दुखी, ठीक है, जैसे उदास कह सकते हैं, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होता है सेक्रेट, रहस्य से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम की छाया पड़ती है, a narrow slow and graceful stream in water and a vast roaring things during the monsoon, कह रहे हैं a narrow एक सकरा, slow मतलब धीमा, and graceful stream शानदार धारा,
इन विंटर, सर्दी के महीने में, एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग्स, और एक बड़ी दहाड़ती हुई चीज ड्यूरिंग द मानसून, कब? बारिश के मौसम में, ब्रॉड ब्लॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, इतना बढ़ जाती हैं जैसे कि लगता है क्या? समुद्र, एंड विथ समथिंग ऑफ द सी अ पावर टू डिस्ट्रॉय, एंड विथ समथिंग ऑफ द सी, जिसमें समुद्र की किस चीजें होती हैं, अ पावर टू डिस्ट्रॉय, जिसमें नष्ट करने की क्षमता होती है। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल, गंगा हमारे लिए है एक प्रतीक, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट, जो हमारी प्राचीन याददाश्त है, मतलब क्या? उसकी मेमोरी है, किसके? ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीन यादें हैं, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो भविष्य के अथाह सागर की ओर बहती हुई क्या हो गए? चल जा रही है। अब यहां तक समझ आया? फिर से इस पैराग्राफ को देखिए। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मतलब उछलते कूदते हुए, मतलब मुस्कराते हुए, नाचते हुए सुबह के प्रकाश में, और उसी के जस्ट अपोजिट कह रहे हैं, एंड डार्क एंड ग्लूमी, और गहरी और ग्लूमी मतलब मिलांकली कह सकते हैं, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरे हुए, एज द इवनिंग शैडो, जैसे शाम की छाया पड़ती है, अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, एक सकरी धीमी शानदार धारा हो जाती है सर्दी के महीने में, मतलब ठंडी के महीने में, एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और एक बहुत बड़ा दहाड़ती हुई चीज, रोरिंग मतलब दहाड़ती हुई हो जाती है किसमें? बरसात के मौसम में, ब्रॉड ब्लॉसम ऑलमोस्ट एज द सी, इतना बड़ा जैसे कि समुद्र, एंड समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र जैसी शक्ति मतलब कर गुजरने की। द गंगा हैज बीन मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा हमारे लिए एक प्रतीक है यादों की, किसके? प्राचीन भारत के, प्राचीन भारत की यादों की एक क्या है? प्रतीक। रनिंग इनटू प्रेजेंट एंड फ्लोइंग, जो वर्तमान में बह रही हैं, और फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और जो भविष्य का एक महान समुद्र है उसकी तरफ क्या होती जा रही है? बहती जा रही है। अब यहां तक समझ आया? अब देखिए, एंड थॉट आई हैव discarded much of the past tradition and custom, and an annoxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divine her people, and suppress vast number of them, and prevent the free development of the body and the spirit. लंबा पैराग्राफ है। एंड दो, और यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच पास्ट ऑफ ट्रेडिशन, जो हमारी प्राचीन रीति रिवाज है ना, उसने हमको डिस्कार्डेड कर दिया था, मतलब डिवाइडेड, एंड कस्टम मतलब जो हमारी परंपरा था, रीति रिवाज, एंड एनॉक्सियस, और एक बेचैनी थी, दैट इंडिया शुड राइड हर सेल्फ, भारत ने अपने को मुक्त कर लिया, ऑफ ऑल सेकल्स, सेकल्स मतलब होता है चेन, बंधन, ठीक है, फ्लैटरर्स जिसको बोलते हैं, सभी बंधनों से मुक्त कर लिया, दैट बाइंड, जिसने बांध के रखा था, एंड कंसंट्रेन हर, और उसे स्थिर करके रखा था, एंड डिवाइड हर पीपल, और इसके लोगों को भी मतलब क्या कर दिया था? बांट दिया था, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों को कुचल दिया था, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जिसने स्वतंत्र शरीर के विकास को रोक दिया था, एंड द स्पिरिट, और किसके? आत्मा, मतलब आत्मा के स्वतंत्र विकास, मतलब आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को क्या कर दिया था? रोक दिया था। क्या? ये जो जाति प्रथा, विभिन्न जो भारत के ऊपर आक्रमण हुए थे, इनके बारे में बता रहे हैं हम। ये जो मतलब नेहरू जी तो चाहते थे ना कि इंडिया को अपने जितने भी बंधन है वो सबको अभी तोड़ना है, उन्होंने ये इसमें लिखा इंडिया शुड राइट हरसेल्फ और साइकिल दैट बाइंड्स एंड कंसंट्रेट हर एंड डिवाइड हर पीपल। हाँ, तो ये तो लिखा है, इंडिया शुड राइड हरसेल्फ, मतलब इसे अपने मुक्ति करना चाहिए। चलिए देखिए,
दो आई सीक ऑल दिस इट, यद्यपि यहां पर देखिए फिर कह रहा है आई सीक मुझे तलाश है, ऑल दिस इन सब की, इट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट, हम पूरी तरह से अपने को प्राचीन से अलग नहीं करना चाहते। मतलब यद्यपि हम प्राचीन की चीजों से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्या नहीं करना चाहते, मुक्त नहीं करना चाहते। अब समझ में, दैट पास्ट कंप्लीटली लिखा कि प्राचीन से पूरी तरह से। आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन, हमें गर्व है किस पर, जो हमारी एक प्राचीन विरासत, इनहेरिटेंस मतलब विरासत रही है, दैट हैज बीन जो है, एंड इज आवर्स वो हमारी अपनी है, एंड आई एम कॉन्शस दैट आई टू, मैं इसके बारे में कॉन्शस हूँ, मतलब कॉन्शस मतलब होता है चिंतनशील हूँ या समझता हूँ, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, जो हम सब लोग चाहते हैं, आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, हम जुड़े रहें न टूटने वाली श्रृंखला से, which goes back to the dawn of history, जो हमारे इतिहास के प्रभात में जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की का एक इमेमोरियल, जो याद करने वाला कह सकते हैं, क्या है, पास्ट मतलब प्राचीन है, मतलब हमको भारत की जो प्राचीन परंपरा रीति रिवाज है उसमें क्या करना चाहिए, जाने की जरूरत है। आगे लिख रहा है दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मतलब उस चेन को हम नहीं तोड़ेंगे या तोड़ सकते, फॉर आई ट्रीजर्ड इट, इसलिए कि हमें इसे क्या करना है, ट्रीजर करना है, संचित करना है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और उससे क्या लेनी है, प्रेरणा लेनी है, मतलब हमको अपनी प्राचीन परंपरा को, जो हमारा प्राचीन इनहेरिटेंस है, उसको संरक्षित करना है, और उससे हमको क्या लेना है, प्रेरणा लेना है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, जैसे कि इस इच्छा का जो गवाह है, ऑफ माई मेरा, एंड एज माई लास्ट होमेज, जो मेरी अंतिम इच्छा है, होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं, टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की मतलब सांस्कृतिक धरोहर के प्रति, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन करता हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी एक मुट्ठी भस्म कहाँ पर डाली जाए, गंगा में, एट इलाहाबाद, ठीक है, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो प्रवाहित करके ले जाई जाएगी कहाँ पर, महान सागर की तरफ, दैट वासेस इंडियाज शोर, जो भारत के किनारों को, वासेस मतलब क्या करता है, धुलता है, साफ करता है। अब यहां तक समझ में आया, चलिए देखिए, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, और जो मेरी भस्म है उसका मुख्य भाग, शुड हाउ एवर बी डिपोज्ड ऑफ अदरवाइज, डिपोज मतलब बताया गया स्कैटर्ड, मतलब उसको अन्यथा किस रूप में क्या किया जाए, डिपोज किया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, इसे कहां पर लेके जाए, ऊंचाई पर, आसमान में, इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन में, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाइट, और ऊंचाई से उसे फैला दिया जाए, ओवर द फील्ड, कहां पर, खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां पर कि भारत के किसान क्या करते हैं, टॉयल मतलब वर्क हार्ड, परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, सो दैट, इसलिए, दे माइट मिंगल विथ द डस्ट, इससे मिला सकें धूल में, एंड सॉइल ऑफ इंडिया बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, जिससे कि वह भारत का न पृथक किया जाने वाला, मतलब अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, मैंने लिखा इस इच्छा पत्र को, अपना जो टेस्टामेंट है, मतलब ट्रिब्यूट कह सकते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं, टेस्टामेंट को जानते हैं, वरासत कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं, वसीयतनामा, इन न्यू दिल्ली ऑन 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन दिस ईयर 1900
1954 पूछा जाता है कब लिखा गया था? 21 21 जून 1954। मरने से पहले लिख दिए थे ना? चलिए ठीक। तो अब आप लोग इसको तैयार करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बताइए भी कितने मार्क्स का आता है। अगर पैराग्राफ पूछ लिया गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया तो 8 नंबर का, एक शार्ट भी पूछ लिया गया तो